ओके, कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास है, जैसे कि हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हम सीधा सीधा इसको याद रखेंगे। ये हॉलो कोन है, जैसे कि आइसक्रीम का कोन होता है, अंदर जहाँ पे हम आइसक्रीम फिल करते हैं वो कैविटी होती है। सो दिस इज अ हॉलो कोन। सो इफ़ वी रोटेट द बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज इट्स सेंट्रल एक्सिस, लेट्स से इसका मास m है एंड द बेस रेडियस इज r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हो जाएगा हाफ mr²। एंड सिमिलरली अगर सॉलिड कोन होगा, मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है, इट्स अ सॉलिड कोन ऑफ अ मास m एंड द बेस रेडियस r, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3/10 mr²। एंड वन मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव, दैट इज़ फॉर थिन रॉड। एक रॉड है, उसको अगर हम सेंट्रल से रोटेट करेंगे, मतलब ये एक्सिस अबाउट z होगा और ये अबाउट x इसकी बॉडी होगी, ठीक है। मतलब इसके परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होते हुए एक एक्सिस हमने ली है, उसके अबाउट हमने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, और उसका लेंथ है रॉड का l, मास है m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा अबाउट दिस एक्सिस ml²/12। एंड वन मोर थिंग, अगर हम किसी एंड से परपेंडिकुलर टू दी रॉड अगर रोटेट करते हैं इसे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3। ये हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी बता सकते हैं कि ml²/3 आया कैसे है, ठीक है। इनके डेरिवेशन की ज़्यादा हद तक कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखने से भी काम हो जाएगा। हम अभी देखते हैं कि और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट अगर हमें निकालना है, तो हमारे पास ऐसे दो एक्सिस थ्योरम्स हैं, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इनकी मदद से हम डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर कैलकुलेटिंग for moment of inertia calculation about different axis of rotation other than the central axis, central axis के तो हमने 7-8 अभी फॉर्मूलेज निकाल के रख दिए, उसके अलावा किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वी यूज़ दिस टू थ्योरम्स। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रिंग, रिंग के सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है mr² होता है। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंशियल एक्सिस, तो वो हम ये दो थ्योरम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लेट्स से वी हैव टेकन अ बॉडी, अ 2-डायमेंशनल बॉडी आर्बिट्ररी शेप की, एंड लेट्स से it is a axis, this axis is a z axis perpendicular to the plane, this is y axis and this is x axis. It means if we wish to rotate this body about z axis or we wish to rotate this body about this y axis or about x axis, तो moment of inertia का कोई relation है क्या, कोई formula है क्या? If we know the moment of inertia about z axis, can we easily find out the moment of inertia y or moment of inertia x, ठीक है। एंड टू हैव अ क्लियर विजिबिलिटी ओवर दिस एक्सिस, लेट्स से कि एक स्क्वायर बुक हमारे पास है, उसको कितने एक्सिस से हम रोटेट कर सकते हैं। तो हमने देखा अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे फ्लिप होगा अलोंग एक्स एक्सिस, सो दिस इज वन रोटेशन पॉसिबल। अलोंग दिस वाई एक्सिस दिस रोटेशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये रोटेशन अलोंग वाई एक्सिस है, ये रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस है। सिमिलरली बुक का ओरिएंटेशन चेंज करने से अबाउट दिस एक्सिस रोटेशन कर सकते हैं। एंड सिमिलरली देयर आर मेनी रोटेशंस पॉसिबल फॉर द सेम ज्योमेट्री, ये दिखाना मुझे यहाँ पे था, ठीक है। तो कैन वी रिमेंबर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, कैन वी रिमेंबर दिस। तो एक ही ज्योमेट्री के 6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना डिफिकल्ट बात है। तो हमने कहा कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें याद है, तो बाकी के जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। कैसे? यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ज्योमेट्री, मतलब ये जो बॉडी है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस इज आई जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस इज आई जेड, विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया which is equal to sum of moment of inertia about remaining two axes which are in the plane of the geometry। मतलब ये x axis which is passing through the geometry और वही plane में है, y axis this is also in the plane of the geometry, in the plane of the geometry मतलब जहाँ पे ये geometry है उसी के थ्रू हमने एक लाइन पास की, उसको कहेंगे प्लेन ऑफ द ज्योमेट्री। y इसी के प्लेन में है
ठीक है। z क्या है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है। सो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. इफ यू नो आई जेड वी कैन इजीली फाइंड आउट आई एक्स और आई वाई इफ वी विश टू, ठीक है। एक लिमिटेशन भी है और इसकी क्लैरिटी हम एक एग्जांपल से और अच्छे से ले सकते हैं. लिमिटेशन क्या है, ये जो थ्योरम है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट को लगा सकते हैं, मतलब रिंग, डिस्क, रॉड, हॉलो स्फीयर या हॉलो कोन. ये फॉर्मूला हम या ये कॉन्सेप्ट या ये थ्योरम हम सॉलिड स्फीयर या सॉलिड कोन के लिए नहीं लगा सकते. जिसके लिए लगा सकते हैं उसका कोई एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से हमारे पास रिंग है. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस हमें पता है, वो है mr स्क्वायर. सो अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर. इफ वी विश टू रोटेट दिस रिंग अबाउट दिस y एक्सिस, हमने कोई ऐसे पिन ली, यहाँ से पिन अप कर दी और यहाँ से हमने रोटेट किया, तो हमने पूछा कि अबाउट दिस y एक्सिस रोटेशन कैसा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ. तो इसको कहते हैं ये डायमीटर के थ्रू पास हो रही है ना, सो हम कहेंगे इसको दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स अबाउट डायमीट्रिकल एक्सिस. आई वाई भी देख लो, आई वाई इज ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, क्योंकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है. डिस्क इज अ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट. इफ यू सी दिस एक्सिस और इफ यू सी दिस एक्सिस, दिस विल नॉट मेक एनी चेंज, बोथ आर अलोंग द डायमीटर. जेड क्या है, जेड इन दोनों के परपेंडिकुलर है. ये जो हमारी ज्योमेट्री है उसके परपेंडिकुलर है जेड. सो जेड इज एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क. Ix and Iy are the axis into the plane of the disk. So we are interested to find out what is the moment of inertia about x-axis if we rotate about x-axis. Then, so let's say हम perpendicular axis theorem का भी इस्तेमाल करते हैं. And before that, we can clearly see moment of inertia about x and moment of inertia about y-axis will be same because both are diametrical axis. So we can say Ix is equals to Iy. So using perpendicular axis theorem now, Iz is equals to Ix plus Iy. देखो Iz is perpendicular to x also, Iz is perpendicular to y also, and x and y are perpendicular to itself also. तो जो कोई एक्सिस हम लेंगे यहाँ पे तीनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं है लगा सकते. तो Iz हमें पता है, Iz इज हाउ मच mr स्क्वायर, और यहाँ से हमें Ix और Iy पता चल गया, बोथ आर इक्वल. सो वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ Ix या 2 टाइम्स ऑफ Iy. Ix प्लस Iy को 2 टाइम्स ऑफ Ix या 2 टाइम्स ऑफ Iy हम लिख सकते हैं, ठीक है, राइट. तो Ix हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, तो Iz डिवाइडेड बाय 2 हो गया. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस वी ऑलरेडी नो दैट इज mr स्क्वायर. सो वी गॉट द आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज नाउ mr स्क्वायर बाय 2 या y एक्सिस इज ऑल्सो सेम mr स्क्वायर बाय 2. ओके, सो बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें बस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी थी वो कैसी थी, सिमेट्रिक थी, ठीक है. और एक एग्जांपल हमने यहाँ पे किया. लेट्स से दिस टाइम वी टूक अ डिस्क. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस सभी को पता है कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2. अगर हमें एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करना है तो ये ऐसे रोटेट होगी. अगर y एक्सिस के अलॉन्ग अगर डिस्क को रोटेट करना है तो वो ऐसे रोटेट होगी, मतलब ये इस प्रकार से घूमेगी डिस्क, ठीक है. z एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूमेगी. सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, अबाउट दिस x एक्सिस. सेम यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr स्क्वायर बाय 2. सो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी नो Iz इज इक्वल्स टू Ix प्लस Iy. ये भी सिमेट्रिक बॉडी है, डिस्क इज ऑल्सो सिमेट्रिक बॉडी, तो Ix इज इक्वल्स टू Iy होगा. तो 2 टाइम्स ऑफ Ix लिख लेंगे यहाँ पे. Iz इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Ix या 2 टाइम्स ऑफ Iy भी लिख सकते हैं. सो Ix हमें मिल गया Iz बाई 2. Iz दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस कितना है, mr स्क्वायर बाई 2, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2. सो टोटल हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 4. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीट्रिकल एक्सिस इज हाउ मच, mr स्क्वायर बाय 4. न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा था, डिस्क का मास दिया था 3 kg और रेडियस दी थी 4 मीटर, तो वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे. फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा 12 kg इंटू मीटर स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी डील विथ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस इफ यू नो वन ऑफ द एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है.
आज हम आगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ते हैं।